हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री कैफ़े के 40 डेज़ हार्ड डे चैलेंज का आज है डे 36 और चैप्टर हमारा चल रहा है बायोमोलिक्यूल्स। और आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर करेक्ट अबाउट एंजाइम्स। एंजाइम्स के बारे में कौन सी टर्म्स करेक्ट हैं? तो एंजाइम्स आर प्रोटीन, ये टर्म करेक्ट है। एंड एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट। तो आंसर बिल्कुल क्लियर है, क्वेश्चन भी आसान है और आंसर भी क्लियर है। तो डाइन्यूक्लियोटाइड ऑप्शन गलत हो गया, न्यूक्लिक एसिड ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्यूरिन बेस। तो डीएनए और आरएनए जो होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, इसमें प्यूरिन बेस और पिरामिडन बेस दो टाइप के बेस होते हैं। तो इनमें से चार ऑप्शन दिए हैं, ग्वानिन, एडेनिन, थाइमिन, यूरेसिल। तो ग्वानिन, एडेनिन, ग्वानिन जो होते हैं वो प्यूरिन बेस होते हैं। तो प्यूरिन बेस एडेनिन ग्वानिन है, तो दोनों ऑप्शंस इसमें करेक्ट हो गए। थाइमिन एंड यूरेसिल जो हैं वो प्यूरिन बेस नहीं है, ये थाइमिन और यूरेसिल जो है वो पिरिमिडिन बेस है। क्या है? पिरिमिडिन बेस है। कौन? थाइमिन एंड यूरेसिल। थाइमिन और यूरेसिल के अलावा साइटोसिन भी एक पिरिमिडिन बेस है। तो एडेनिन ग्वानिन प्यूरिन बेस हैं, थाइमिन एंड यूरेसिल और साइटोसिन पिरिमिडिन बेस हैं। डीएनए में एडेनिन ग्वानिन प्यूरिन बेस होते हैं और आरएनए में भी एडेनिन ग्वानिन होते हैं। पिरिमिडिन बेस जो डीएनए में होता है वो होता है थाइमिन एंड साइटोसिन ये। और आरएनए में जो पिरिमिडिन बेसिस होते हैं वो थाइमिन एंड यूरेसिल होता है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ क्लियर लिखा हुआ है, आप इसको जूम करके देख सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं। तो यहीं पर मैंने शॉर्ट में ये समझाने की कोशिश की है कि प्यूरिन बेस और पिरिमिडिन बेस में क्या डिफरेंस है। एक तो एग्जांपल हो गया एडेनिन ग्वानिन प्यूरिन हो गए, थाइमिन साइटोसिन एंड यूरेसिल पिरिमिडिन हो गए। थाइमिन और यूरेसिल आरएनए में है, थाइमिन और साइटोसिन डीएनए में है। तो प्यूरिन बेस क्या होते हैं? इट हैज़ 2 कार्बन नाइट्रोजन रिंग बेसिस। ठीक है, एक 5 मेंबर रिंग है और एक 6 मेंबर रिंग है। ये दोनों रिंग जो हैं वो अटैच्ड हैं यहाँ पर, एक ये और एक ये। तो ये कैसे होंगे? जब ऐसा होता है कार्बन नाइट्रोजन रिंग बेसिस जो हैं वो 2 जुड़े हुए होते हैं, तो ये क्या हो गए? प्यूरिन्स होते हैं। जबकि पिरिमिडिन में एक ही रिंग प्रेजेंट होती है। कार्बन नाइट्रोजन रिंग बेस ओनली 1 रिंग बेस इज प्रेजेंट, जैसे कि साइटोसिन में भी दिख रहा है, यूरेसिल में भी दिख रहा है, थाइमिन में भी दिख रहा है। स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिए हैं, लेकिन आप इसमें दिए ध्यान रखें प्यूरिन में 2 रिंग बेसिस हैं। एक में 5 मेंबर रिंग है, 5 मेंबर रिंग है, और एक जो है वो 6 मेंबर रिंग है। यहाँ पर भी देख सकते हैं ग्वानिन में, और यहाँ एडेनिन में भी देख सकते हैं। जबकि पिरिमिडिन बेसिस जो होते हैं वो 1 कार्बन नाइट्रोजन रिंग बेसिस होते हैं। तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम। इन फाइब्रस प्रोटीन्स पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय। तो फाइब्रस प्रोटीन में पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो हैं वो डाइसल्फाइड लिंकेज और हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए क्या होती हैं? होल्ड होती हैं आपस में। इन फाइब्रस प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड लिंकेज एंड हाइड्रोजन लिंकेज। तो आपको ध्यान रखना है कि फाइब्रस प्रोटीन की बात हो रही है और उसमें डाइसल्फाइड लिंकेज और हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लाइसिन। लाइसिन का फॉर्मूला दिया हुआ है। ये जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर है अल्फा अमीनो एसिड का NH2CH एक एंड पे COOH और दूसरे एंड पे NH2, और इस C से ये ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो लाइसिन में का फॉर्मूला देख लें, NH2N CH4 होल ट्वाइस CH4 होल 4, ये सब्स्टिट्यूएंट है इस पार्ट पर जो कि हम न्यूक्लिक एसिड का देखते हैं। एक COOH है और एक NH2 है। तो लाइसिन का फॉर्मूला दिया हुआ है, इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें क्या क्या चीज़ करेक्ट है। तो लाइसिन के स्ट्रक्चर, लाइसिन इज़ अल्फा अमीनो एसिड, करेक्ट है। बेसिक अमीनो एसिड, यस करेक्ट है। एंड अमीनो एसिड सिंथेसाइज्ड इन बॉडी, ये भी करेक्ट है। ठीक है, अमीनो एसिड्स सिंथेसाइज इन बॉडी नॉन इसेंशियल होते हैं, तो ये भी करेक्ट हो गया। ठीक है,
तो लाइसिन के बारे में अल्फ़ा अमीनो एसिड है, क्यों? क्योंकि अल्फ़ा NH2 ग्रुप जो है वो अल्फ़ा कार्बन पर प्रेजेंट है, ये जो है अल्फ़ा कार्बन है, तो ये अल्फ़ा अमीनो एसिड हो गया। बेसिक अमीनो एसिड है क्योंकि इसमें NH2 ग्रुप जो है यहाँ पर और यहाँ पर दो हैं, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड जो ग्रुप है ये यहाँ पर एक ही है, तो NH2 ग्रुप आर मोर देन कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो बेसिक ग्रुप ज़्यादा होने के कारण ये बेसिक अमीनो एसिड है। थर्ड पॉइंट है अमीनो एसिड सिंथेसाइज इन बॉडी में सिंथेसाइज होता है, इसलिए इसको लेने की ज़रूरत नहीं होती है बाहर से, तो ये नॉन इसेंशियल कैटेगरी का है। तो लाइसिन इज़ नॉन इसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड विच इज़ बेसिक इन नेचर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रोटीन्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर शेप के बेस पर हम इसको दो टाइप में डिवाइड कर देते हैं, एक फाइब्रस प्रोटीन और एक ग्लोबुलर प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन के एग्जाम्पल क्या हैं? ठीक है, तो इंसुलिन और एल्बुमिन, ठीक है, ये जो दो एग्जाम्पल हैं वो क्वेश्चन ये अधूरा ही लिखा है, बट क्वेश्चन इज़ कि इनमें से कौन से फाइब्रस प्रोटीन के एग्जाम्पल हैं? तो इंसुलिन एंड एल्बुमिन आर द एग्जाम्पल ऑफ इंसुलिन एंड एल्बुमिन आर द एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन। ठीक है, ग्लोबुलर प्रोटीन के एग्जाम्पल आपको इंसुलिन, एल्बुमिन एंड हीमोग्लोबिन दिए हुए हैं यहाँ पर नीचे, और फाइब्रस प्रोटीन जो कि फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है उसके जो एग्जाम्पल है केराटिन, कोलेजन एंड मायोसिन। तो क्वेश्चन आपको चाहे किसी भी फॉर्म में मिले, आपको आंसर इस जो कंटेंट यहाँ पर दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग लिखना है, यानी ग्लोबुलर प्रोटीन ग्लोबुलर शेप की होगी, फाइब्रस प्रोटीन फाइबर शेप की होगी। तो ग्लोबुलर प्रोटीन के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर हमने इसको समझाया अलग अलग। ग्लोबुलर प्रोटीन व्हेन द चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड कॉइल अराउंड टू गिव अ स्फेरिकल शेप। पॉलीपेप्टाइड चेन है वो अगर कॉइल हो गई तो क्या हो गया? ग्लोबुलर प्रोटीन बन गई। इंसुलिन एक हार्मोन है, एल्बुमिन एक प्रोटीन है, एग एल्बुमिन आपने सुना होगा, और हीमोग्लोबिन ये ब्लड में पाया जाता है, ये तीनों ही क्या है? ग्लोबुलर प्रोटीन के एग्जाम्पल हैं। इसी तरीके से फाइब्रस प्रोटीन क्या होती है? दे हैव थ्रेड लाइक मॉलिक्यूल्स विच टेंड्स टू लाई साइड बाई साइड टू फॉर्म फाइबर, केराटिन, कोलेजन एंड मायोसिन। मायोसिन भी फाइब्रस प्रोटीन है और ये ग्लोबुलर एंजाइम है। ठीक है, तो ग्लोबुलर एंजाइम के बारे में आपको नहीं समझना है, मतलब मायोसिन आप फाइब्रस प्रोटीन की कैटेगरी में लिखेंगे। तो एग्जाम्पल फिर से रिपीट कर लेते हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन इंसुलिन, एल्बुमिन एंड हीमोग्लोबिन, और फाइब्रस प्रोटीन केराटिन, कोलेजन एंड मायोसिन। तो ये एग्जाम्पल मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है सुक्रोज इज अ, फिल इन द ब्लैंक है, ऑप्शनल में भी पूछा जा सकता है। सुक्रोज इज डाइसैकेराइड, पहली प्रॉपर्टी। सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो सुक्रोज के बारे में ये दो पॉइंट आप अच्छे से याद रख लें कि सुक्रोज इज़ अ डाइसैकेराइड एंड सुक्रोज इज़ अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। इसमें कोई भी फ्री एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप नहीं प्रेजेंट है, जो कि फेलिंटॉस्ट या टॉलरेंस रेजिस्टेंट टेस्ट है। अमीनो एसिड्स कैन बी, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीनो एसिड्स कैन बी क्लासिफाइड alpha, beta, gamma, delta and so on depending upon the relative position of amino group with respect to carboxylic group. Which type of amino acids form polypeptide chain in proteins? तो ये ध्यान दीजिए कि आपको पता है कि जो फॉर्मूला है अल्फ़ा अमीनो एसिड्स का वो इस तरीके से होता है कि एक तरफ H2N ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक तरफ CH पे एल्काइल ग्रुप जुड़ा है, H भी हो सकता है ये, और एक तरफ है COOH है। तो ये COOH से जुड़ा हुआ जो कार्बन है वो अल्फ़ा कार्बन है, तो अल्फ़ा पर अमीनो ग्रुप होने से ये क्या कहलाएगा? अल्फ़ा अमीनो एसिड कहलाएगा। ठीक है, अल्फ़ा पर अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है इसलिए अल्फ़ा अमीनो एसिड है। अगर ये बीटा कार्बन पर होता, अगर इसके आगे R में कोई दूसरा कार्बन जो होता वो बीटा कार्बन होता तो बीटा अमीनो एसिड होता। तो इस तरीके से ये क्लासिफिकेशन है। तो इन्होंने कहा है कि पॉलीपेप्टाइड चेन जो बनती है वो कौन बनाते हैं? तो पॉलीपेप्टाइड चेन जो होगी वो अल्फ़ा अमीनो एसिड्स ही बनाएंगे। ठीक है,
ये अल्फा अमीनो एसिड्स ही पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएंगे। अल्फा अमीनो एसिड्स RCH2NH2 फॉर्म्स पॉलीपेप्टाइड चेन इन प्रोटीन। तो ये ध्यान रख लें, बीटा या गामा या डेल्टा ये पॉलीपेप्टाइड चेन नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट है अल्फा हेलिक्स इज़ अ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, अल्फा हेलिक्स है। ठीक है, फॉर्म्ड बाय ट्विस्टिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन इनटू राइट हैंडेड स्क्रू। राइट हैंडेड स्क्रू जो है वो इस तरीके से ये क्या हो, उस तरीके से ये क्या हो रही है, कॉइल हो रही है, ट्विस्ट हो रही है। ठीक है, विच टाइप ऑफ इंटरेक्शंस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर स्टेबल। तो इन अल्फा हेलिक्स, तो आंसर है ये यहाँ पर देखेंगे, इन अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन अ पॉलीपेप्टाइड चेन इज स्टेबलाइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ इंट्रामोलिक्यूलर, इंट्रामोलिक्यूलर मतलब विद इन द मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन NH ग्रुप ऑफ एमिनो एसिड एंड, जैसे देखिए एक टर्न में NH2 ग्रुप अगर है यहाँ पर NH ग्रुप, और दूसरे टर्न में क्या है, CO है, तो इसके O और इसके H, दो कॉइल्स के बीच में जो होंगे वो इंटरेक्शंस होंगे। ठीक है, तो ये जो इंटरेक्शंस हैं ये एक कॉइल और दूसरे कॉइल के बीच में है। तो एक का क्या होगा, NH होगा, और एक का क्या होगा, CO होगा। तो O और H के बीच में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। और ये अल्फा हेलिक्स जो होंगे वो राइट स्क्रूड स्ट्रक्चर होते हैं। यहाँ पे लिखा ना, राइट हैंडेड स्क्रू लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इसमें वन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बिटवीन NH ग्रुप ऑफ वन टर्न विद द CO ग्रुप ऑफ एडजेसेंट टर्न। ठीक है, तो दो टर्न्स के बीच में, एक पहला टर्न ये है, इसके बीच में इस तरीके से क्या होगी, इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग होगी। तो ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सम एंजाइम्स आर नेम्ड आफ्टर द रिएक्शन वेयर दे आर यूज्ड, व्हाट नेम इज गिवन टू द क्लास ऑफ एंजाइम which catalyze the oxidation of one substrate with simultaneous reduction of another substrate। मतलब आपसे ये कहा जा रहा है, जैसे हम कहते हैं इन्वर्टेज एक एंजाइम है, तो इन्वर्टेज एंजाइम जो होता है वो शुगर को इन्वर्ट शुगर में बदलने के लिए यूज़ होता है। तो जैसा ये कह रहे हैं, सम एंजाइम्स आर नेम्ड आफ्टर द रिएक्शन, जैसी रिएक्शन होती है उसके बेस पर हमने उसका नाम दिया जाता है। दे आर यूज, व्हाट नेम इज़ गिवन टू द क्लास ऑफ एंजाइम। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि एक रिएक्शन ऐसी है जिसमें एंजाइम उस रिएक्शन को कैटालाइज कर रहा है जिसमें द विच कैटालाइज द ऑक्सीडेशन ऑफ वन सबस्ट्रेट एंड द साइमल्टेनियस रिडक्शन ऑफ अनदर सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट तो क्या होना चाहिए एंजाइम का नाम, तो एंजाइम जिसमें कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है तो उसका नाम हो सकता है ऑक्सीडो रिडक्टेज। क्या हो सकता है, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसलिए ऑक्सीडो, एंड रिडक्टेज रिडक्शन भी हो रहा है इसलिए, और एंजाइम के नाम में हम एज लगा देते हैं, जैसे इन्वर्टेज, माल्टेज, है ना, इस तरीके से जाइमेज। तो एंजाइम के नाम में एज लगा देते हैं तो उसका नाम क्या होगा, ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही, और आज डे 36 है आपका। अच्छे से आप इसको तैयार कीजिए चैप्टर को, और चौथे दिन हमारा 40 डेज़ हार्ड डे चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच।